बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने गुज़िश्ता 2 दिन से यूट्यूब ऑनलाइन पे जो है वो मारूजी सवालात की तैयारी का सिलसिला जो स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आज काफ़ी सारे कॉलेजेस से ये एक सजेशन आई है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास हैं। तो क्योंकि मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रोनाउंस करता हूँ और ऑप्शन भी प्रोनाउंस करता हूँ, स्क्रीन पे आती नहीं है, तो जो बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस में इशू आ रही है। यानी कि उन्हें ज़ाहिर क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र नहीं आता और सुन के आंसर करना थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस मसले का फिर हल ये निकाला है कि लेक्चर के वक्त आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर जो नज़र भी आए। एक नए सिलसिले से क्वेश्चन जो बनाने की जो कोशिश की गई है। होप सो ये सिलसिला आपको ना सिर्फ समझ आएगा, बल्कि उन तमाम लोग जिनके पास जो है वो क्विज जो बुक की शक्ल में मौजूद नहीं है, वो भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकेंगे। तो आज का हमारा ये जो तैयारी का सिलसिला है, ये फर्स्ट ईयर का मारूजी हिस्से का जो यानी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके सिलसिले में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हाफ। पहला चैप्टर कंप्लीट है और दूसरे चैप्टर के हाफ तक जो है वो ये टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो तैयार रखें। आज का जो टेस्ट है ये 45 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, 45 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। आप अपने आंसर शीट के ऊपर पहले से ही एटलीस्ट 50 तक जो है वो मार्किंग जो करके रखा करें, ताकि बाद में टाइम जो बच सके। ठीक है जी। तो आज का ये जो टेस्ट है 45 जो है वो क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट है और जो दूसरा चैप्टर है नेटवर्क्स का, वो हाफ चैप्टर जो है वो इसमें जो है वो शामिल है। तो अपने कॉपी पेंसिल जो है रेडी रखें, हम चलते हैं टेस्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम अपने टेस्ट को चैप्टर नंबर 1 से। फ्रेंड, ये आपके सामने क्वेश्चन शीट्स जो पड़ी हुई, मैं इसको पहले जूम कर लूँ। ठीक है जी, ताकि आपको चीज़ें जो क्लियर नजर आए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसका आपने आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज। ये 12 पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है जी। और इसके 4 ऑप्शन है: नॉलेज, कंप्यूटिंग, प्रोसीजर या मर्जिंग। जो भी ऑप्शन इसमें से दुरुस्त आप समझते हैं उसको आगे लिख लें। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट तो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। बाकी ईमानदार लोग जो अपना आपने जो सीरियल नंबर 1 लिखा है उसके सामने इसका जो सही आंसर है वो लिखें। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने जो अगला क्वेश्चन हल करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है जी, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। हार्डवेयर को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसकी जगह बेहतरीन वर्ड कौन सा आ सकता है? फिजिकल पार्ट्स, प्रिंटेड कॉपी फाइल, लॉजिकल पार्ट्स या प्रोग्राम। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है जी, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन है किस चीज का? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, बोथ ए एंड बी का, और नॉलेज का। स्टूडेंट, अगर आपको तस्वीर जो धुंधली नजर आ रही है, तो क्योंकि आप तमाम लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब की जो क्वालिटी है उसको 480 पे कर लें, तो चीज़ें आपको बिल्कुल जो क्लियर और वाजिया नजर आएंगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सर वीडियो जो धुंधली नजर आ रही है, धुंधली इसलिए नजर आ रही होती है कि आप उसको 144 क्वालिटी पे देख रहे होते हैं। तो आप उसको मिनिमम 360 या अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 480 पे देखा करें, ताकि आपको चीजें जो सही क्लियर जो है वो नजर आए। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने लिखा हुआ कहता है, द हार्डवेयर डिवाइस दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। वो कौन सा हार्डवेयर आला है जो आरजी तौर पर डेटा और प्रोग्राम अपने अंदर होल्ड रखता है? प्राइमरी स्टोरेज, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज या आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। 4 सवाल हो चुके हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैं इसको जूम कर लूं पहले। हाँ जी। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कंप्यूटर की हिदायत को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या सीपीयू। ठीक है जी। देन आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 22 का। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 12 पेपर में आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन
दैट रन्स द कंप्यूटर आर कॉल्ड। स्टेप बाय स्टेप हिदायत जो चलती हैं कंप्यूटर के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर, प्रोसीजर, कैलकुलेटिंग या सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो आंसर करना है क्वेश्चन, वो है जी क्वेश्चन नंबर 26। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, उसको क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर या कि कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके बाद आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 28 का। द डिवाइस ड्राइवर इज ए टाइप ऑफ। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कौन सी टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या पैकेज सॉफ्टवेयर। यानी जो आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कौन सी टाइप के जो है वो सॉफ्टवेयर जो काउंट होते हैं। उसके बाद आपने जो आंसर करना है वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 31 को। ये भी एक आध दफा पेपर में आ चुका है। सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंपनीज ओन यूज इज कॉल्ड। यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनाती है, जैसे मेगा मार्ट ने बनवाया हुआ है या नफीस वालों ने बनवाया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर। ठीक है जी। ये था 31 नंबर क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन की तादाद स्टूडेंट कितनी हो चुकी है जी? 9 क्वेश्चन हो चुके हैं कुल अभी तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेज को जूम कर लूं मैं। अगला क्वेश्चन जो आपने परफॉर्म करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन ये कहता है जी विच डिवाइस ट्रांसलेट डाटा इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कौन सी डिवाइस है जो ट्रांसलेट करती है डाटा को कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या के नेटवर्क। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो आपने परफॉर्म करना है वो है 37। ये 12 पेपर में आ चुका है। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट, आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इन तमाम चीजों के लिए जो एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? पेरिफेरल, सेंट्रल, अटैच्ड या नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपने परफॉर्म करना है स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 42। द कीबोर्ड फॉर्मेट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज। मोस्ट कॉमनली कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो कौन सा है? क्यूटी, डिवोक, TWRITER या स्प्लिटर। ठीक है जी। देन 43 नंबर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज इन ए पर्सनल कंप्यूटर हैज हाउ मेनी कीज। आपको याद होगा जो लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कीबोर्ड का दिया हुआ है, वहां पे ये मैंने बड़ा क्लियर कट जो है वो आपको लिखवाया हुआ है कि कितनी कीज होती है? 110, 115, 111 या 101। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। विच की रिमूव्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये भी उसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपने लेफ्ट साइड का जो है वो करेक्टर रिमूव करना है तो कौन सी दबाएंगे, और अगर राइट साइड का करेक्टर रिमूव करना है तो कौन सी की दबाएंगे। तो यहाँ उसने पूछा है कि राइट साइड का करेक्टर अगर रिमूव करना है तो कौन सी की होगी? बैक स्पेस, ऑल्ट, डेल या एस्केप। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो है जी 47। कैप्स लॉक इज ए। कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है, ये भी वहां पे डिस्कस हुआ हुआ उसी लेक्चर के अंदर। कैप्स लॉक इज ए टॉगल की, विंडो की, मॉडिफायर की या के कर्सर कंट्रोल की। ठीक है जी। क्वेश्चन की तादाद हो चुकी है जी 15। 15 सवाल हो चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपने सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 52। ए ग्राफिक टैबलेट इज कॉमनली एक्टिवेटेड बाय। कहता है जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं ये अमूमन किस चीज से एक्टिवेट होते हैं, किस चीज से काम करते हैं इसके ऊपर? फिंगर से, जॉयस्टिक से, स्टेलस से या ट्रैक बॉल से। देन क्वेश्चन नंबर 56। ए टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज्ड रीड ब्लैंक चेक्स, सॉरी बैंक चेक्स। आजकल जो बैंक चेक आते हैं प्राइवेट बैंक्स के, बल्कि इवन नेशनल बैंक में भी आजकल जो चेक आता है उसको मशीन के ऊपर रखा जाता है और मशीन उसको जो रीड करती है, जिसके ऊपर आपके बैंक का अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स होती हैं। उसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, बारकोड रीडर या बैंक चेक रीडर। कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल होती है?
देन क्वेश्चन नंबर आपने जो सॉल्व करना है वो 58 है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट्स कैन बी इवेल्युएटेड ऑटोमेटिकली यूजिंग। स्टूडेंट आजकल जो आपको पता है कि जितने भी टेस्ट होते हैं मेडिकल के या एनटीएस वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उनकी आंसर शीट्स को ऑटोमेटिकली जो चेक किया जाता है, यानी उनको मैनुअली कोई टीचर जो चेक नहीं करता, बल्कि उसको कंप्यूटर की मदद से एक स्कैनर की मदद से जो चेक किया जाता है। और वो कौन सी टाइप का स्कैनर होता है? OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप या MICR। ठीक है जी। देन आपने जो आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 61। मोबाइल सिम्स जो होती हैं, मोबाइल सिम कार्ड एंड ATM कार्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ वीडियो कार्ड, OMR कार्ड, स्मार्ट कार्ड या स्ट्रिप कार्ड। ठीक है जी, ये किस चीज के होते हैं? तो यहां तक पहुंच के हमारे 19 जो क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो चलते हैं जी, अगले पेज के ऊपर जिस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है स्टूडेंट वो है जी 65। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने के लिहाज से, और आ भी चुका है। द फ्रेम रेट इज ए फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट? किस आउटपुट में फ्रेम रेट जो है वो डिस्कस किया जाता है? टेक्स्ट में, ग्राफिक में, वीडियो में या ऑडियो में? किस चीज में जो मैटर जो करता है? देन आपने जो क्वेश्चन अब जिसका आंसर करना है स्टूडेंट वो है जी 76। मॉनिटर डिफर्स इन, जो आप बाजार से मॉनिटर्स लेते हैं वो मुख्तलिफ जो किस चीज की बुनियाद पे होते हैं? साइज की बुनियाद पे, रेजोल्यूशन की बुनियाद पे, ग्राफिक स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे या इन तमाम चीजों यानी ऑल की बुनियाद पे। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पेज पे क्वेश्चन नंबर 80। तो अब हम चलते हैं वहां पे। द हायर रेजोल्यूशन मीन्स, हम कहते हैं जी हमारे जो कैमरे की रेजोल्यूशन आई है उसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल, लार्ज पिक्सल साइज, मोर एक्यूरेट वॉइस रिकग्निशन या बिगर पिक्चर? इसमें क्या मतलब होता है? देन क्वेश्चन नंबर 90 का आपने आंसर करना है। पिक्सल इज शॉर्ट फॉर, पिक्सल इज शॉर्ट फॉर पेज एडिट, प्लेस एडिट, पिक्चर इंटर्स और पिक्चर एलिमेंट्स। ठीक है जी। 23 जो क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पेज पे क्वेश्चन नंबर जिसका आपने आंसर करना है वो है 97। द आउटपुट ऑफ ए प्रिंटर इज कॉल्ड, प्रिंटर की जो आउटपुट होती है उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 105। द स्पीड ऑफ ए लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, वर्ड पर सेकेंड, वर्ड पर मिनट, लाइंस पर मिनट या पेजेस पर मिनट? ठीक है जी। देन आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है वो है जी 124। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू बाइट, उसको अगर आप बाइट में कन्वर्ट करें तो 2 की ताकत वो कितना होता है? 2 की ताकत 10, 2 की ताकत 20, 2 की ताकत 30 या 2 की ताकत 40? किसके बराबर होता है 1 टेराबाइट बाइट्स के अंदर? ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 124। देन आपने जो आंसर करना है नेक्स्ट वो है जी क्वेश्चन नंबर 129, 1 to 9। द नंबर ऑफ बिट्स ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट वन टाइम इज समटाइम्स कॉल्ड। कहता है कोई भी कंप्यूटर जो इकट्ठे नंबर ऑफ बिट प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? बिट स्ट्रेंथ, क्रंच कैपेसिटी, वर्ड साइज या बिट साइज, उसको क्या कहते हैं? आगे जी क्वेश्चन नंबर 135। Which of the following is the first phase of SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला फेज जो कौन सा होता है? डिजाइन, कोडिंग, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस? ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 140, 140। Which type of diagram shows how information flows through a system? कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो which type of diagram shows how information flows through a system? फ्लो चार्ट, गैन चार्ट, डिसीजन टेबल या DFT? ठीक है जी। किसके जरिए इंफॉर्मेशन फ्लो का जो है वो अंदाजा होता है? नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आपने हल करना है वो है जी 147। टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम्स कंपोनेंट टुगेदर इज कॉल्ड।
प्रोग्राम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको एक साथ ही जो है वो टेस्ट करना, वॉल्यूम टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या कंपोजिट टेस्टिंग इसको क्या कहते हैं। देन 152, क्वेश्चन नंबर 152, the type of conversion in which both new and old system operates together for a period of time, यानी आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ टाइम तक आप दोनों को पैरेलली चलाते हैं, मैनुअली भी और कंप्यूटराइज भी, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट, पायलट, फेस्ड या पैरेलल। ठीक है जी। देन 155, which come after the analysis phase in SDLC। SDLC में एनालिसिस के बाद क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, डिजाइन बनता है, टेस्टिंग होती है या सपोर्ट जो मुहैया की जाती है, क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने जो इस पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 167 लास्ट क्वेश्चन है। VGA स्टैंड्स फॉर, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक एरे, वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक एरे। तो स्टूडेंट ये पहला चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो गया, इसमें से 167 के अंदर से मैंने आपसे 34 क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर और इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन हल करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1, ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये बोर्ड में आ चुका जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स की कलेक्शन जो एक दूसरे से जुड़े हों, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर शेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर इंटरकनेक्टिंग और कंप्यूटर लिंकिंग। ठीक है जी। देन इसके बाद आपने जो क्वेश्चन हल करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ए कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट कंटेन एट लीस्ट डैश नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के जो मार्जी सवाल आते हैं। तो कहता है एक नेटवर्क के अंदर कम से कम कितने जो है वो कंप्यूटर होने चाहिए, 2, 20, ए फ्यू या हंड्रेड्स। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 6, ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क पर मौजूद जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिंक, कोड, नोड या मोड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट वो है जी क्वेश्चन नंबर 8, मैनी नेटवर्क्स इंक्लूड ए सेंट्रल कंप्यूटर्स इन कॉल। कहता है बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वर, ब्रिजेस, गेटवे या क्लाइंट। देन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप करेंगे, ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्टेंस सच एज एन ऑफिस इज कॉल्ड। कहता है एक नेटवर्क जो छोटे जमीनी एरिया को कवर करे, मिसाल के तौर पर एक दफ्तर, तो उसे क्या कहते हैं, नैन, मैन, लैन या वैन। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब आपने क्वेश्चन नंबर 19 विच प्रॉब्लम अकर्स व्हेन टू वर्क स्टेशन ऑन शेयर्ड इथरनेट ट्राई टू एक्सेस लैन एट द सेम टाइम। यानी दो जो वर्क स्टेशन है वो एक लैन के ऊपर, इथरनेट के ऊपर इकट्ठे ही मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, डेड लॉक होगा, कुलियन होगा या एक्सीडेंट होगा, क्या होगा। देन अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 28, द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कैंपसेस ऑफ ए कॉलेज इन अ सिटी इन एन एग्जांपल। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक 9th की जो क्लास है, 9th के जो बोर्ड का पेपर होता है वहां भी ये क्वेश्चन जो आता है, 8th में भी ये क्वेश्चन जो मौजूद है कि एक कॉलेज अपने कैंपसेस को जो है एक सिटी के अंदर जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, लैन, वैन, मैन या गैंग। ठीक है जी। देन आपने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर देयर। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2, 4, 6 या 8, कितने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। ठीक है जी। देन आगे आपने क्वेश्चन नंबर 34, डिजोरो मीन्स बाय नेचर, बाय फैक्ट, बाय लॉ या बाय लक। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब है जी क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2-3 दफा बोर्ड के गुज़श्ता पेपर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेक्टो स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो डिफेक्टो है, आंसी, ISO, SNA या IEEE।
इसमें से कौन सा जो स्टैंडर्ड है वो डिफेक्टो में जो है वो आता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, a set of rules to exchange data in a communication network is called। रूल्स डाटा एक्सचेंजिंग के कम्युनिकेशन के अंदर क्या कहलाते हैं? मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स या टोकन। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और नेक्स्ट पेज के ऊपर एक ही सवाल है आपका, वो है जी क्वेश्चन नंबर 47। द एक्ट ऑफ लिसनिंग द मीडियम फॉर ए मैसेज इज कॉल्ड। मीडियम जो है उसको सुनना ताकि आप अपना मैसेज उसके ऊपर चढ़ा सकें, ये कौन करता है? वर्क स्टेशन करता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? कंटेंशन, कैरियर सेंसिंग, ट्रांसपेरेंसी या कुलियन। तो ये स्टूडेंट 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आप सॉल्व कराया क्वेश्चन नंबर 47 था, ठीक है जी। और आज का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। कुल क्वेश्चंस की तादाद जो आपसे पूछे गए वो है 45, जो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर जो लिखे हुए हैं। अब मैं जल्दी से आपको उनके आंसर जो बताऊंगा कि उनके आंसर्स क्या थे, आपने साथ साथ उनको चेक करते जाना है, और जो गलत है उनको गलत करना है, और जो सही है उनको सही करना है। और ये गलती को नेक्स्ट टाइम अपने ध्यान में भी रखें ताकि ये प्रैक्टिस का कोई फायदा भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जी कंप्यूटिंग, ये शुरू से यानी जो सीरियल नंबर जो 1, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ जो आपके आंसर शीट में। पहले का जवाब था कंप्यूटिंग, दूसरा सवाल जो पूछा गया उसका था फिजिकल पार्ट्स, तीसरे का जवाब था बोथ ए एंड बी, चौथे का था प्राइमरी स्टोरेज, पांचवें का जवाब था सीपीयू, छठा उसका आंसर था सॉफ्टवेयर, सातवें का आंसर था सिस्टम सॉफ्टवेयर, आठवें का आंसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर था, नौवें का जवाब था कस्टम सॉफ्टवेयर, 10वें का जवाब था इनपुट, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका जवाब था पेरिफेरल, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर था क्यूटी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर था 101, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर था डेल, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर था टॉगल की, यानी कैप्स लॉक की जो की होती है उसको टॉगल की बोलते हैं। 16वां जो क्वेश्चन किया गया था उसका जवाब था स्टेलस, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी बैंक के चेक्स को पढ़ने के लिए जो स्कैनर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था जी OMR, 19 का आंसर था स्मार्ट कार्ड, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वीडियो, 21 का आंसर है ऑल, 22 का आंसर है ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल, 23 का आंसर है जी पिक्चर एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया उसका आंसर था हार्ड कॉपी, 25वें का आंसर था पेज पर मिनट, 26वें का आंसर था 2 की ताकत 40, 27वें का आंसर था वर्ड साइज, 28 का आंसर था जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, 29 का आंसर था DFD, 30 का आंसर था सिस्टम टेस्टिंग, 31 का आंसर था पैरेलल, 32 का आंसर था डिजाइन, 33 का आंसर था वीडियो ग्राफिक एरे, 34 का आंसर था कंप्यूटर नेटवर्क, 35 का आंसर था 2, मिनिमम 2 कंप्यूटर होने चाहिए नेटवर्क के अंदर, 36 का आंसर था नोड, 37 का आंसर था सर्वर, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं, 38 का आंसर था लैन, 39 का आंसर था कुलियन, जब दोनों इकट्ठे एक ईथरनेट पे मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो आपस में टकरा के क्या होगा? कुलियन होगा। 40 नंबर आंसर का था मैन, 41 का आंसर था टू, 42 का आंसर था बाई लॉ, और 43 का आंसर था SNA, डिफेक्टो प्रोटोकॉल होता है जो कि इफेक्ट्स की मदद से बना है, किसी रिसर्च की बुनियाद पे नहीं बना, लेकिन ये यूज हो रहा है। 44 का आंसर है प्रोटोकॉल, और 45 का आंसर है कैरियर सेंसिंग, यानी आप मीडियम को सुनते हैं कि मीडियम अगर फ्री है तो नोड अपना मैसेज जो भेजे, उस काम को कहते हैं कैरियर सेंसिंग। तो ये आज के आंसर हैं। स्टूडेंट जल्दी से अपनी मार्किंग जो है वो कर लें, और जो हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप जो ग्रुप के अंदर अपना रोल नंबर और अपने मार्क्स जो है लिखते हैं, जबकि बाकी जो हमारे मानदा जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी जो कॉलेज से हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से, वो अपना नाम लिख के, अपने कॉलेज का नाम लिख के और अपने मार्क्स बताएं कि इस टेस्ट में आपने कितने मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा तरीका है तैयारी का। बुक्स को एक साइड पे रख दिया करें, जब आप टेस्ट हल कर रहे हो तो बुक्स आपके पास जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि
जो लोग हमारे कॉलेज के अलावा जिन्होंने ये लेक्चर जो सुना, वो अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम और अपने मार्क्स जो है वो शेयर करें, ताकि अंदाजा हो कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक है। कल के लेक्चर के बारे में, टेस्ट के बारे में सुनने, कल का टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा और चैप्टर नंबर 3 हाफ होगा। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 3 हाफ, यानी डेढ़ जो चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की तादाद जो है वो ज्यादा है। तो बेहतर तरीका है कि आप उसको अच्छी तरह समझ के जो पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही जी, और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि टेस्ट लेने का ये तरीका आपको ज्यादा बेहतर लगा, या कि जो हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे वो तरीका ज्यादा जो बेहतर था। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।